1971 का साल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत बड़ा तूफान लेकर आया, जिसने हमेशा के लिए इस इलाके की राजनीति बदल दी। बांग्लादेश का जन्म दशकों से चले आ रहे तनाव, राजनीतिक मतभेद और खुद के अस्तित्व की चाहत का नतीजा था। पूर्वी पाकिस्तान में एक अलग संस्कृति और भाषा ने अपनी जड़ें जमा ली थीं, जो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग थी। फूट के बीज 1947 में ही पाकिस्तान की नींव में बो दिए गए थे। ज्यादा आबादी होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमेशा पीछे रखा गया। उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाना और बंगाली भाषा को नजरअंदाज करना असंतोष की आग भड़काने जैसा था। जैसे ही दुनिया पूर्वी पाकिस्तान में आए मानवीय संकट को देखकर डर गई। यह संकट लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था। लोग अपने घरों से बेघर हो रहे थे और चारों ओर अराजकता का माहौल था। वैसे ही जनरल यहिया खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने एक खतरनाक जुआ खेला। उन्होंने सोचा कि एक आक्रामक कदम से वे स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। यह हमला अचानक और अप्रत्याशित था, जिसने सभी को चौंका दिया। ऑपरेशन चंगेज खान नाम के इस हमले में 11 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया था, ताकि भारत की वायुसेना को कमजोर किया जा सके। यह एक सुनियोजित और व्यापक हमला था, ताकि भारत की वायुसेना को कमजोर किया जा सके। लेकिन इस हमले के पीछे की रणनीति में कई खामियां थीं। हालांकि ये हमले बहुत बड़ी गलती साबित हुए। पाकिस्तान ने सोचा था कि यह हमला उन्हें बढ़त दिलाएगा, लेकिन परिणाम इसके विपरीत निकले। भारतीय धरती पर पाकिस्तान के हमले का मतलब है जंग की शुरुआत। यह हमला एक बड़े संघर्ष की शुरुआत थी, जो आने वाले दिनों में और भी भयंकर हो गया। भारत ने तुरंत और सख्त जवाब दिया और भारतीय वायुसेना ने कुछ ही घंटों में जवाबी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया और भारतीय वायुसेना ने कुछ ही घंटों में जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन चंगेज खान पूरी तरह से उल्टा पड़ गया, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ भारत में गुस्सा भड़क गया। भारतीय जनता और सरकार दोनों ही इस हमले से बेहद नाराज थे, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ भारत में गुस्सा भड़क गया और भारत पूर्वी पाकिस्तान की मदद के लिए और भी मजबूती से खड़ा हो गया। भारतीय सेना ने अपनी रणनीति को और भी मजबूत किया और भारत पूर्वी पाकिस्तान की मदद के लिए और भी मजबूती से खड़ा हो गया। इस संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को और भी बढ़ा दिया, लेकिन भारत ने अपने संकल्प को मजबूत रखा और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। 1971 के युद्ध में भारत का शामिल होना सिर्फ पाकिस्तान की आक्रामकता की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह महीनों से चल रहे राजनयिक प्रयासों और रणनीतिक योजनाओं का परिणाम था। पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा से भागकर आए लाखों बंगाली शरणार्थियों ने भारत के संसाधनों पर भारी दबाव डाला था। भारत संघर्ष के शुरुआती दिनों से ही मुक्तिवाहिनी, जो बंगाली प्रतिरोध सेनानी थे, को समर्थन दे रहा था। हम अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थे और भारत के समर्थन ने हमें वह ताकत दी जिसकी हमें जरूरत थी। जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर हमला कर दिया। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को रोक दिया, जिससे पाकिस्तान की सप्लाई लाइन ठप हो गई। 1971 के युद्ध का पूर्वी मोर्चा वह जगह था जहां बांग्लादेश की किस्मत का फैसला होना था। मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जोरदार गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। मुक्ति वाहिनी हमारी आंख और कान थे। भारतीय सेना ने अपनी बड़ी सैन्य ताकत के साथ पारंपरिक युद्धों में पाकिस्तानी सेना से मुकाबला करने के लिए जरूरी ताकत दी। बोयरा का युद्ध और हिल्ली का युद्ध जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त प्रयासों को दिखाया। जेसोर पर कब्जा करना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे ढाका का रास्ता खुल गया। हालांकि 1971 के युद्ध का मुख्य उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराना था, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर भी जबरदस्त लड़ाई हुई। पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर, खासकर कश्मीर और पंजाब में कई जगहों पर हमले किए। भारतीय सेना 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने अपनी जगह मजबूत कर ली थी और अपने इलाके की रक्षा कर रही थी। राजस्थान, पंजाब और कश्मीर में जबरदस्त लड़ाई हुई। लोंगेवाला का युद्ध भारतीय सेना की बहादुरी और रणनीति का प्रमाण बन गया। अपने प्रयासों के बावजूद पाकिस्तानी सेना पश्चिमी मोर्चे पर कोई खास बढ़त नहीं बना सकी। जैसे ही भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ढाका के करीब पहुंची, पाकिस्तानी सेना खुद को फंसा हुआ और हताश पाने लगी। भारतीय और मुक्ति वाहिनी की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तानी सेना को चारों ओर से घेर लिया था। उनके पास न तो बचने का कोई रास्ता था और न ही कोई उम्मीद। हर तरफ से घिर चुके पाकिस्तानी सैनिकों के चेहरों पर हार की स्पष्ट झलक थी।
16 दिसंबर 1971 को मैंने लेफ्टिनेंट जनरल एडीके नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह एक ऐसा क्षण था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह हमारे लिए एक कठिन और अपमानजनक निर्णय था, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। ढाका के रमना रेस कोर्स में हुए आत्मसमर्पण समारोह को हजारों उत्साहित बंगालियों ने देखा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब बंगाली जनता ने अपनी स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ाया। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। ढाका का गिरना पाकिस्तान के लिए सैन्य और मानसिक रूप से एक करारी हार थी। यह हार न केवल हमारी सैन्य शक्ति की कमी को दर्शाती थी, बल्कि हमारे मनोबल को भी तोड़ने वाली थी। भारत के लिए यह एक शानदार जीत थी जो उसकी सैन्य शक्ति और बंगाली लोगों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक कुशलता और साहस का परिचय दिया। बंगाली लोगों के लिए यह स्वतंत्रता का प्रतीक था जिसे उन्होंने वर्षों से संजोया था। ढाका का गिरना 13 दिन के युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था। यह युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जिसने दक्षिण एशिया के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने पाकिस्तान के दो राष्ट्र सिद्धांत की खामियों को उजागर किया और एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में उसकी छवि को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा झटका था जिसने उसकी राजनीतिक और सामाजिक संरचना को हिलाकर रख दिया। एक स्वतंत्र बांग्लादेश का सपना आखिरकार साकार हो गया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए राष्ट्र के लिए जो अपने भविष्य को खुद संवारने के लिए तैयार था। यह बंगाली लोगों के लिए बहुत खुशी और राहत का क्षण था। उनकी वर्षों की संघर्ष और बलिदान का फल उन्हें मिला। हर चेहरे पर एक नई उम्मीद और खुशी की झलक थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। बांग्लादेश का जन्म एक नई सुबह। ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण ने एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के जन्म का प्रतीक था। बंगाली लोगों के निर्विवाद नेता शेख मुजीबुर रहमान एक हीरो की तरह ढाका लौटे। आगे का रास्ता कठिन था। युद्ध के जख्मों को भरने और फिर से निर्माण करने की बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। भारत और अन्य देशों के समर्थन से बांग्लादेश ने उबरने और पुनर्निर्माण की राह पर कदम रखा। बांग्लादेश का जन्म अदम्य मानवीय भावना और निराशा पर आशा की जीत का प्रमाण था। परिणाम, युद्ध के निशान और राजनीतिक परिणाम। 1971 के युद्ध का भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। पाकिस्तान में हार के कारण व्यापक आत्मनिरीक्षण और अपनी राष्ट्रीय पहचान पर पुनर्विचार हुआ। हमदुर रहमान आयोग ने सैन्य नेतृत्व और राजनीतिक भूलों में कमियों को उजागर किया। युद्ध के कारण एक बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया। लाखों शरणार्थी भारत भाग गए। कीमत चुकाने के बावजूद युद्ध का भारत पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा, जिसने दक्षिण एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत किया। निर्णायक जीत ने राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बढ़ाया और इंदिरा गांधी की एक मजबूत नेता के रूप में छवि को मजबूत किया। नेता, युद्ध और शांति के सूत्रधार। 1971 का युद्ध विचारधाराओं और व्यक्तित्वों का संघर्ष था। एक तरफ इंदिरा गांधी थीं, जो अपने दृढ़ संकल्प और राजनीतिक कौशल के लिए जानी जाती थीं। दूसरी तरफ जनरल यहिया खान थे, जिनकी गलत गणनाएं घातक साबित हुईं। इस युद्ध में जनरल सैम मानिक शॉ जैसे सैन्य नेताओं का उदय हुआ, जिनके नेतृत्व ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेख मुजीबुर रहमान आत्मनिर्णय के लिए बंगाली आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए। 1971 के युद्ध की विरासत, उपमहाद्वीप को आकार देना। यह युद्ध न केवल एक सैन्य संघर्ष था, बल्कि इसने पूरे क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को भी बदल दिया। 1971 का युद्ध एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ और इस क्षेत्र का स्वरूप बदल गया। इस युद्ध ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिलाई और एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। युद्ध ने पाकिस्तान की अजेयता के मिथक को तोड़ दिया और उसके दो राष्ट्र सिद्धांत में खामियों को उजागर किया। यह सिद्धांत, जो धार्मिक आधार पर विभाजन को सही ठहराता था, इस युद्ध के बाद कमजोर पड़ गया। भारत के लिए जीत ने दक्षिण एशिया में प्रमुख शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत किया। इस विजय ने भारत को एक मजबूत और निर्णायक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, जिसने अपनी सैन्य और कूटनीतिक क्षमताओं को साबित किया। युद्ध के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए दीर्घकालिक परिणाम हुए। भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों को पुनः परिभाषित किया, पाकिस्तान ने अपनी आंतरिक राजनीति में बड़े बदलाव देखे और बांग्लादेश ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। शिमला समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाना था।
इस समझौते ने दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास किया। युद्ध की राख से इमर्जिंग करता बांग्लादेश कई चुनौतियों से पार पाते हुए उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार के माध्यम से बांग्लादेश ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। 1971 का युद्ध मानवीय भावना की स्थायी शक्ति और स्वतंत्रता और न्याय के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाता है। इस संघर्ष ने दिखाया कि किस प्रकार एक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकता है और अंततः विजय प्राप्त कर सकता है।